भीरापुर नाम का एक छोटा गांव था। गांव शांत था, लेकिन उसके बाहर एक पुरानी, काली और वीरान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है, कोई रोता है, कोई कदमों की आवाज सुनाई देती है और खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं। गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। वह बहादुर था और उसे भूत प्रेत की बातें सुनकर डर नहीं लगता था। गांव वाले अर्जुन को हमेशा हवेली से दूर रहने को कहते थे, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं होती थी। एक रात उसने अपनी खिड़की से हवेली की दिशा में नीली चमकती रोशनी देखी। उसे लगा कि इतने अंधेरे में वहां कोई कैसे हो सकता है। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को समझेगा। अगली रात 11 बजे वह चुपचाप घर से निकला। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सा माहौल था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से बासी हवा आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, धूल थी और खामोशी इतनी गहरी कि उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। अर्जुन उस आवाज की दिशा में बढ़ता गया। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, उसे लगा कि कमरे में कोई खड़ा है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कमजोर, दर्द भरी आवाज आई, मुझे मुक्त करो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कमरे में देखा तो एक सफेद साया दिखाई दिया। वह कोई डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दुखी महिला की आत्मा थी। वह बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं कई साल पहले इस हवेली में रहती थी। एक दुर्घटना में मेरी मौत हुई और लोगों ने मुझे चुड़ैल कहकर बदनाम कर दिया। मेरा सच कभी बाहर नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अर्जुन ने उससे पूछा कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। रूपा ने कहा कि हवेली के एक पुराने कमरे में एक बक्सा रखा है जिसमें उसके सच के सबूत हैं। अर्जुन उस कमरे में गया। कमरा पुराना था और दरवाजा मुश्किल से खुला। अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा था। उसने उसे खोला और उसमें रूपा की डायरी, जमीन के कागज और ऐसे सबूत मिले जिससे साफ हुआ कि उसकी मौत दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने उसे फंसाया था ताकि हवेली पर कब्जा कर सके। अगली सुबह अर्जुन ने ये सबूत गांव के बुजुर्गों को दिखाए। सब हैरान रह गए। धीरे धीरे पूरा गांव जान गया कि रूपा चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक मासूम महिला थी जिसे गलत तरीके से बदनाम किया गया था। उस रात अर्जुन फिर हवेली पहुंचा। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। वहां हल्की सी शांति थी। रूपा की आत्मा अर्जुन के सामने आई और बोली, अब मैं मुक्त हूं, तुम्हारा धन्यवाद। यह कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद हवेली कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वालों ने उसे साफ करवाया